जब हिरा दुबई एयरपोर्ट पर अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी तो इसके जहन में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, एक खूबसूरत जवान और हंसमुख आदमी की तस्वीर जिससे इसकी शादी हुई थी। लेकिन जब गाड़ी इसके सामने आकर रुकी और एक सफ़ेद बालों वाला बुरा शख्स इसकी तरफ बढ़ा तो हिरा के हाथ से मोबाइल गिर गया। ये एक कहानी है एक मुतवस्सत पाकिस्तानी ख़ानदान की, जहां गुर्बत, मजबूरी, लालच और एक झूठे रिश्ते ने एक मासूम लड़की की पूरी ज़िंदगी बदल दी। आइए जानते हैं हीरा की वो कहानी जिसका आगाज़ एक खूबसूरत तस्वीर से हुआ मगर अंजाम ने सबको हैरान कर दिया। लाहौर की एक मुतवसत बस्ती में बशीर अहमद अपनी बीवी शगुफ्ता और बेटियों के साथ रहते थे। घर छोटा था, आमदनी महदूद थी, मगर बशीर अहमद ने अपनी बेटियों की तरबियत में कभी कमी नहीं छोड़ी। बड़ी बेटी आयशा की उम्र 28 साल थी, मरियम 25 की और सबसे छोटी हीरा 22 साल की थी। तीनों खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और सुलझी हुई भी। मगर अजीब बात थी कि जब भी किसी बेटी का रिश्ता आता बात किसी न किसी तरह रुक जाती। कभी लड़के वालों को जहेज ज़्यादा चाहिए होता, कभी मकान और गाड़ी का मुतालबा सामने आ जाता और कभी सिर्फ इसलिए इनकार कर दिया जाता कि लड़की का बाप अमीर नहीं था। शगुफ्ता अक्सर रात को अपनी बेटियों को सोता देखकर खामोशी से आंसू पोंछती। एक रात इसने बशीर अहमद से कहा, आखिर हमारी बेटियों में क्या कमी है? बशीर अहमद ने गहरी सांस ली। कमी बेटियों में नहीं शगुफ्ता, हमारी जेब में है। ये जुमला शगुफ्ता के दिल में तीर की तरह लगा। फिर एक दिन अचानक इनके घर एक रिश्ता आया जिसने पूरी ज़िंदगी बदल दी। रिश्ता एक जानने वाली खातून नसीन खाला के ज़रिए आया था। नसीन खाला ने बताया कि लड़का दुबई में बहुत अच्छी नौकरी करता है, अपना कारोबार है, अच्छा खासा कमाता है, अपना घर है, गाड़ी है। शगुफ्ता की आंखों में उम्मीद जाग उठी। लड़के की उम्र बस यही कोई 32-33 साल। नसीन खाला ने फ़ौरन मोबाइल निकाला और लड़के की एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर में एक खूबसूरत जवान खुश शक्ल आदमी था। हीरा ने तस्वीर देखी तो खामोश हो गई। उसकी बहन मरियम ने मजाकन कहा, लगता है दुबई का शहजादा है। सब हंस पड़े। चंद दिन बाद लड़के वालों की तरफ से फ़ोन आया। वो लोग हीरा का रिश्ता मांग रहे थे। लड़के का नाम रमीज़ बताया गया। बातचीत हुई, कुछ वीडियो कॉल्स भी हुई, लेकिन अजीब बात यह थी कि रमीज़ कभी अपना कैमरा ऑन नहीं करता था। जब भी हीरा बात करती तो वो अपना कहता कि मेरा कैमरा ख़राब है या कभी आज तबीयत ठीक नहीं। हीरा को कुछ अजीब ज़रूर लगता मगर घर वालों के सामने कुछ ना कहती। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। शगुफ्ता ने फ़ौरन जवाब दिया, बेटा इतना अच्छा रिश्ता है, परदेश में रहता है, घर है, कमाता है, हर बात में शक नहीं किया करते। फिर बशीर अहमद ने भी कहा, बेटी अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो हाँ बता दो, बेटी, लेकिन अगर सिर्फ तुम्हें बहन कोई की वजह एतराज़ है से तो रिश्ता बता मत दो, लेकिन ठुकराना। सिर्फ बहन की हीरा वजह से खामोश हो रिश्ता गई। मत इसे क्या मालूम ठुकराना। था कि हीरा असल राज खामोश अभी हो गई, इसके इसे क्या सामने आना मालूम था कि बाकी था। असल राज अभी शादी की इसके तारीख सामने तय आना हो गई। बाकी रमीज़ था। की तरफ शादी से की कहा गया तारीख कि तय वो हो गई। पाकिस्तान नहीं आ सकता रमीज़ की क्योंकि कारोबार में बहुत ज़रूरी काम है। इसके चंद करीबी रिश्तेदार पाकिस्तान आ गए। शादी सादगी से हो गई। हीरा को रुखसत करते वक्त शगुफ्ता ने इसे गले लगाया तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा अपना घर समझ कर रहना। हीरा ने माँ को मजबूती से पकड़ लिया। अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं खुश रहूंगी। लेकिन इस वक्त हीरा को खुद नहीं मालूम था कि इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। चंद घंटों बाद जहाज़ दुबई के एयरपोर्ट पर उतरा। हीरा के हाथ कांप रहे थे। ये उसकी ज़िंदगी का पहला सफ़र था। इसने अपना सामान लिया और शोहर का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद एक सफ़ेद रंग की गाड़ी इसके सामने आके रुकी। दरवाज़ा खुला। हीरा ने नज़रें उठाई और अचानक इसके चेहरे का रंग उड़ गया। गाड़ी से एक 60 साल के करीब उम्र का बूढ़ा शख्स बाहर निकला। सफ़ेद बाल, चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ, हाथ में छड़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता हीरा की तरफ बढ़ा। हीरा के कदम जैसे ज़मीन में जम गए। जी? वो शख्स मुस्कुराया, मैं रमीज़ हूँ। हीरा के हाथ से मोबाइल तकरीबन गिर गया। आप रमीज़ हैं? बूढ़े शख्स ने हैरत से इसे देखा। हाँ, क्यों? हीरा की आंखों के सामने वो खूबसूरत नौजवान तस्वीर गुम हो गई जो इसे शादी से पहले दिखाई गई थी। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, आपकी तस्वीर? तो रमीज़ ने तल्खी से मुस्कुरा कर कहा, वो तस्वीर मेरी थी, तकरीबन 20 साल पहले की। हीरा के जिस्म से जैसे जान निकल गई। उसने फ़ौरन अपने भाई को फ़ोन मिलाया। फ़ोन बंद था। माँ को फ़ोन किया, कोई जवाब नहीं। उसने फिर फ़ोन किया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। रमीज़ ने उसका सामान उठाकर गाड़ी की तरफ चल दिया। चलो घर चलते हैं। हीरा वहीं खड़ी रही। मुझे पाकिस्तान वापस जाना है। रमीज़ रुक गया। कुछ लम्हे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर रमीज़ ने बहुत सख्त लहजे में कहा, वापस? अब? हीरा ने आंखों में आंसू लिए कहा, मुझे धोखे में शादी करवाई गई है। रमीज़ का चेहरा अचानक सख्त हो गया। धोखा तुम्हें नहीं दिया गया हीरा? हीरा चौंक गई। क्या मतलब? रमीज़ ने करीब आकर कहा, तुम्हारे घर वालों को सब कुछ मालूम था। हीरा ने जैसे ये अल्फाज सुनने ही ना हो। क्या? हाँ। रमीज़ ने मोबाइल निकाला और एक वीडियो खोल कर हीरा के सामने रख दी। वीडियो में हीरा के वालिद बशीर अहमद बैठे हुए थे।
और सामने रमीज़ मौजूद था। हीरा ने वीडियो देखते ही चीख कर कहा, अब्बू, वीडियो में बशीर अहमद कह रहे थे, हम अपनी बेटी की शादी आपसे करने के लिए तैयार हैं, बस आप हमारी मदद कर दें। हीरा के हाथ कांपने लगे, लेकिन वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अगले ही लम्हे रमीज़ ने एक ऐसा जुमला कहा जिसने हीरा के कदमों तले ज़मीन निकाल दी। आप फिक्र न करें बशीर साहब, आपकी बेटी को इज़्ज़त से रखूँगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये शादी सिर्फ शादी नहीं है। हीरा ने वीडियो बंद कर दी। ये क्या है? रमीज़ खामोश रहा। हीरा ने चीख कर पूछा, मेरे अब्बू ने आपसे क्या सौदा किया है? रमीज़ ने इसकी तरफ देखा, तुम्हारे वालिद ने मुझसे 15 लाख रुपए लिए हैं। हीरा के आंसू रुक गए। क्या? तुम्हारी बहनों की शादी के लिए? हीरा को लगा जैसे किसी ने इसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। उसने अपने वालिद का दिफा करना चाहा। नहीं, मेरे अब्बू ऐसा नहीं कर सकते। रमीज़ ने एक फ़ाइल इसके हाथ में पकड़ा दी। ये दस्तखत देखो। हीरा ने कागज़ देखा, वो वाकई इसके वालिद के दस्तखत थे, मगर अगले सफ़े पर एक ऐसी शर्त लिखी थी जिसे पढ़कर हीरा के हाथ से फाइल गिर गई। वो शर्त थी, शादी के बाद हीरा रमीज़ के घर से अपनी मर्ज़ी के बगैर वापस नहीं जा सकेगी जब तक रकम मुकम्मल वापस न कर दी जाए। हीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे अब्बू ने मुझे बेच दिया। रमीज़ ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा राज अभी बाकी था, क्योंकि रमीज़ वो जालिम शख्स नहीं था जिसे हीरा समझ रही थी। रात को हीरा को एक बड़े से कमरे में छोड़ दिया गया। वो पूरी रात रोती रही। सुबह दरवाज़ा खोला, एक अंदर औरत दाखिल हुई। हीरा ने उसे देखा तो हैरान रह गई। वो एक पाकिस्तानी औरत थी। इसने हीरा के पास बैठकर कहा, बेटा, मुझे मालूम है तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। हीरा खामोश रही। औरत ने कहा, मेरा नाम साइमा है, मैं रमीज़ की पहली बीवी थी। हीरा ने चौंक कर इसे देखा। पहली बीवी? साइमा की आंखों में आंसू आ गए। रमीज़ बुरा आदमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे वालिद ने इसे भी धोखा दिया है। हीरा को कुछ समझ न आया। क्या मतलब? साइमा ने बताया कि रमीज़ ने दरअसल हीरा की शादी इसलिए नहीं की थी कि इसे एक नौजवान बीवी चाहिए थी। इसकी एक बेटी थी जो एक हादसे के बाद शदीद बीमार हो गई थी। रमीज़ को एक ऐसी औरत चाहिए थी जो इसकी बेटी की देखभाल कर सके, लेकिन शादी के लिए उसने कभी हीरा की जवान तस्वीर नहीं मांगी थी। ये तस्वीर और उम्र का झूठ नसीन हाला और हीरा के वालिद ने खुद तैयार किया था। रमीज़ को बताया गया था कि हीरा सब कुछ जानती है और वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही है। हीरा के लिए सबसे बड़ा सदमा अभी बाकी था। इसने फ़ौरन अपने वालिद को फ़ोन किया। इस बार फ़ोन उठा लिया गया। अब्बू? दूसरी तरफ खामोशी थी। हीरा रोते हुए बोली, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बशीर अहमद की आवाज़ कांप रही थी। बेटा, मैं मजबूर था। मजबूर? आप बेटी की ज़िंदगी बेचने पर मजबूर थे? वो रो पड़ा। मैंने सोचा था तुम्हें वहाँ अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। हीरा ने कहा, अगर अच्छी ज़िंदगी देनी थी तो सच बोलते अब्बू, झूठ बोलकर नहीं। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर हीरा ने एक सवाल किया, अगर वो बुरा ना होता तो क्या आप मुझे बता दें कि आपने पैसे लिए हैं? इस सवाल का कोई जवाब नहीं आया। हीरा ने अगले चंद दिन रमीज़ के घर में गुजारे। इससे मालूम हुआ कि रमीज़ वाकई बहुत अमीर था, लेकिन इसकी ज़िंदगी खुशियों से खाली थी। इसकी बेटी ज़ैनब बिस्तर पर थी। इसकी माँ का इंतकाल हो चुका था। रमीज़ ने दूसरी शादी के लिए बहुत से रिश्ते ठुकरा दिए थे, लेकिन हीरा के मामले में इसे यकीन दिलाया गया कि वो लड़की तमाम हकीकत जानती है। जब रमीज़ को हकीकत मालूम हुई तो वो खुद भी हैरान रह गया। एक दिन इसने हीरा से कहा, अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। हीरा ने हैरत से इसे देखा, लेकिन अब्बू ने तो कहा था कि मैं रकम वापस किए बगैर नहीं जा सकती। रमीज़ ने कहा, मैंने वो शर्त हद कर दी है। हीरा खामोश रही। मैंने तुम्हें ख़रीदा नहीं था हीरा। ये सुनकर हीरा की आंखों में आंसू आ गए। रमीज़ ने मज़ीद कहा, तुम्हारे वालिद ने मेरे साथ भी झूठ बोला, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। चंद दिन बाद हीरा पाकिस्तान वापस आ गई। जब वो घर पहुंची तो इसकी माँ ने इसे देखते ही गले लगा लिया, लेकिन हीरा ने इस बार कुछ नहीं कहा। वो सीधी अपने वालिद के सामने जाकर खड़ी हो गई। बशीर अहमद की आंखें शर्मिंदगी से झुक गईं। हीरा ने कहा, अब्बू, मैं आपको माफ़ करती हूँ। बशीर अहमद हैरत से इसे देखा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? आइंदा मेरी बहनों की ज़िंदगी का फ़ैसला गुर्बत देखकर नहीं, इनकी मर्ज़ी देखकर होगा। बशीर अहमद की आंखों से आंसू बह निकले, मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद हीरा को रमीज़ की तरफ से एक ख़त मिला। इसमें सिर्फ चंद सतरें लिखी थीं। हीरा, तुमने मुझे ये सिखाया कि उम्र इंसान को बुरा नहीं करती, झूठ करता है। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुमने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की तो याद रखना, असल नाइंसाफ़ी वो थी जो तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने लोगों ने की। हद के साथ एक और कागज़ था। इसमें लिखा था कि रमीज़ ने हीरा के वालिद की तमाम रकम माफ़ कर दी है, और एक आखिरी जुमला, तुम मेरी बनकर नहीं, एक आज़ाद इंसान बनकर वापस आई हो। हीरा ने हाथ सीने से लगा लिया। उस दिन इसे समझ आया कि ज़िंदगी में सबसे ख़तरनाक गुर्बत पैसों की नहीं होती, सबसे ख़तरनाक गुर्बत सच की होती है। और कभी कभी इंसान अपनी औलाद को मुश्किलात से बचाने के लिए ऐसा फ़ैसला कर बैठता है जो इसकी पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है।
रिश्ते कभी झूठ की बुनियाद पर नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि खूबसूरत तस्वीर एक लम्हे के लिए आंखों को धोखा दे सकती है, मगर हकीकत पूरी ज़िंदगी का इम्तिहान बन जाती है।